क्या आपको पता है लड़के स्ट्रांग तो दिखते हैं बट वो अंदर से कैसा फील कर रहे हैं इसके बारे में कोई भी नहीं सोचता है। उनकी आंखों में बहुत ही ज्यादा एग्रेशन दिखता है, पर कभी कभी वही आंखें रात भर आंसुओं से भीग जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेंस की साइकोलॉजी के ऐसे बहुत सारे मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके लिए पूरी तरीके से माइंड ब्लोइंग से होंगे। और अगर कोई मेरी बहन इस वीडियो को देख रही है ना, तो मेंस की साइकोलॉजी को समझने में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। हार्मोन, माइंडसेट, लव, पेन सब कुछ साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा और एक एक फैक्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होगा, आपके लिए माइंड ब्लोइंग सा होगा जो आपकी नॉलेज में बहुत ही ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना और आपको इंटरेस्टिंग लगे, कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। अगर आपका अटेंशन स्पैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। लड़कों के बारे में सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो लड़कियों के मुकाबले बहुत ही जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं। मतलब अगर वो लड़की को एक दो बार ही देखेंगे ना तो पूरी तरीके से गिर जाएंगे, पिघल जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो डोपामिन होता है ना वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो एक्साइटमेंट होता है ना, एनर्जी होती है, जिसे कह सकते हैं अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। वो हमेशा विजुअल्स को देखकर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव फील करने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो किसी लड़की के साथ एक दो बारी डेट पर भी गए ना, पहली बारी डेट पर गए तो बहुत ही जल्दी सीरियस हो जाते हैं, मतलब कमिटमेंट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बट लड़कियों के केस में ऐसा नहीं होता है, वो पहले पूरी तरीके से जांचती परखती है अगर वो वाकई में सीरियस होना चाहती है, शादी तक जाना चाहती है तो। सेकंड फैक्ट ये है कि विजुअल्स उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लड़कों का जो ब्रेन होता है ना वो विजुअल सिग्नल्स पर बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है, मतलब इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। जैसे कि ड्रेसिंग हो गई, स्माइलिंग हो गई, या फिर बॉडी लैंग्वेज हो गई, या फिर जो सामने वाले के एक्सप्रेशन होते हैं, अदाएं होती हैं, उसे देखकर वो बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लड़कियां जो होती हैं ना, उनकी जो स्माइल होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, या फिर जिसे कहते हैं ड्रेसिंग को देखकर एकदम से वो पिघल से जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, विजुअल्स को देखकर बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। आपने गाना भी सुना होगा कि किसी की अदाओं पे मर गया जी। लड़के ज्यादातर जो होते हैं ना विजुअल्स को देखकर फिदा हो जाते हैं। तीसरा बहुत ही ज्यादा कमाल का फैक्ट है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उनके मूड और उनकी सोच दोनों को अफेक्ट करता है। मतलब उनके अंदर अगर ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ना तो वो कभी कभी बहुत ही ज्यादा एग्रेशन में आ जाते हैं, कभी कभी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं। बट अगर टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज्यादा लो होता है ना तो हम बहुत ही ज्यादा इमोशनल या फिर सैड फील करते हैं। फॉर एग्जांपल जब टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज्यादा हाई होता है तो गुस्से में फास्ट डिसीजन लेना या फिर बिना सोचे समझे बोल देना, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है। फोर्थ फैक्ट है, लड़के इमोशंस को बहुत ही ज्यादा दबाते हैं, बहुत ही ज्यादा छिपाते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने हमें बचपन से ये सिखाया होता है कि स्ट्रांग बनो, रोना बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखते हो, तो दुनिया तुम्हें वीक समझेगी, कमज़ोर समझेगी, और एक वीक मैन की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसको हर कोई धुतकार देता है, लात मार देता है। इसीलिए हम अंदर से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं, एंजाइटी से भर जाते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में जितने भी लोग होते हैं, अगर वो ऐसे लोग हैं जो हमें जज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, तो कभी भी हम उनके सामने खुल नहीं पाते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लड़के की लाइफ में एक ऐसा इंसान जरूर से होना चाहिए जिसके सामने वो रो सके, और जिस इंसान के सामने वो रो सकता है ना, तो उस इंसान को, अगर वो कोई वुमेन है या फिर कोई भी इंसान है, उसको ये समझना चाहिए कि वो उस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। जब हमारी लाइफ में कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे हमें डील करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फील करना पड़ रहा होता है, तो हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। बट अपनी वीकनेस को किसी के सामने प्रेजेंट नहीं होने देते हैं, क्योंकि सोसाइटी फिर हमें वीक कहेगी, और वीक मैन को कोई भी आज के टाइम पर एक्सेप्ट नहीं करता है। ये कड़वी सच्चाई है। फैक्ट नंबर 5 है, लड़कों को जो ब्रेकअप का दर्द होता है ना वो बाद में हिट करता है। मतलब लड़की तो तुरंत से रिएक्ट करना शुरू कर देती है, बट लड़का बहुत ज़्यादा कूल दिख रहा होता है, बट कुछ हफ्तों के बाद ही उसे वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डीपली फील होने लगता है, उसे ब्रेकडाउन फील होने लगता है। फिर वो लेट नाइट स्टॉकिंग करेगा, लेट मैसेजेस करेगा, या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फ़ोटो को देखने की कोशिश करेगा, उससे बात करने की कोशिश करेगा, और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा, एंजाइटी से बढ़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि अचानक से लड़कों को इमोशन फील नहीं हुए, वो बहुत ही ज़्यादा चिल रहा कि संभाल लूँगा, बट आगे चल के उनकी जब फटती है ना, लगते हैं ज़िंदगी के, तब वो वापस से ही भाग के जाने की कोशिश करते हैं, बट इससे होता कुछ नहीं है, वो लड़की उनकी और ही बजाती है। फैक्ट नंबर 6 है, इसको लड़कियां खास करके सुने, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। लड़के जो होते हैं ना, उनके लिए लव का मतलब होता है रिस्पेक्ट। जब उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा लव फील करते हैं। लव इज इक्वल टू रिस्पेक्ट। जब आप उनकी वैल्यू करती हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील कराती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर उनसे बोलती हैं कि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, तो ये जो लाइन्स होती हैं ना, उनको इमोशनली बहुत ही ज़्यादा फुल फील कराती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरी रिस्पेक्ट कर रही है,
और उसके बाद उन्हें प्यार महसूस होता है। बट जो लड़की ऐसी लाइनों का यूज़ नहीं करती है, डिपेंडेंसी अपनी नहीं दिखाती है, डिपेंड नहीं दिखाती है खुद को, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी होती है वो डिपेंड होने के लिए होती है, वो फेमिनाइन एनर्जी को नहीं प्रेजेंट करती है, तो लड़का बहुत ज़्यादा अनसेफ फील करता है, उसको फुलफिल फील नहीं करता, उसे ऐसा लगता है कि इसका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है। इसीलिए अगर आपकी लाइफ में कोई मेल है तो आप उस पर डिपेंडेंसी दिखाओ, और लड़के के ऊपर किसी की जिम्मेदारी जब होती है ना, उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे ऊपर है, मतलब इसके साथ मैं चल रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप है, तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। रिस्पॉन्सिबल फील कराने पे वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा और आपसे प्यार भी करेगा, उसे भी प्यार फील होगा। फैक्ट नंबर 7 होगा, लड़के जब बाप बन जाते हैं ना तो उनके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, यानी कि उनकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि एक लव हार्मोन होता है। यानी कि बच्चा पैदा करने के बाद वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जिसे कहते हैं कि नर्चरिंग करना सीख जाते हैं। उनका जो नर्चरिंग और केयरिंग नेचर होता है ना, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर रात को उठकर उसे मिल्क पिलाना, या फिर बच्चे को संभालना, डायपर चेंज करना, उसको खिलाना, उसके साथ खेलना, ये चीज़ें उनके अंदर आने लगती हैं, भले वो कितना ही मैस्कुलिन मैन क्यों ना हो। फैक्ट नंबर 8 होगा, लड़के बातें सुनते हैं सॉल्व करने के लिए। जब कोई प्रॉब्लम को सुन रहे होते हैं ना, तो वो इसीलिए सुन रहे होते हैं क्योंकि वो उसे सॉल्व करना चाहते हैं, वो तुरंत से सॉल्यूशन देना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बोलोगे कि ये बात सुनो, ये प्रॉब्लम हो गई, तो वो उसे सुनेंगे और तुरंत से ठीक करने के लिए कोई एडवाइस दे देंगे, कोई सॉल्यूशन दे देंगे। तो इसमें आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये अपना ही दिमाग लगाया जा रहा है, ज़्यादा मुझे इरिटेट कर रहा है। वो कभी कभार तो आपको ज़्यादा ही, जैसे कहते हैं, सलाह देना शुरू कर देंगे, बट ये उसका केयरिंग नेचर है। अगर ऐसा ज़्यादा हो रहा है तो आप बोल भी सकते हो, बट ज़्यादातर जो लड़के होते हैं वो केयरिंग नेचर ही दिखाते हैं कि अगर ऐसा मत कर, ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेगी तो ऐसे दिक्कत हो सकती है। अब जो फैक्ट नंबर 9 है, इसे लड़के और लड़कियाँ दोनों ही बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने, ये वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लड़के जो होते हैं ना, उनके लिए अलोन टाइम होता है, अकेलापन होता है, उनकी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए होता है। इसीलिए जब भी वो कभी आपसे दूर जा रहा हो ना, डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इग्नोर कर रहा है या फिर बोर फील करने लगा है, नहीं, वो अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए वो म्यूजिक सुनेगा, या कहते हैं डांस कर सकता है, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगा, गेमिंग करेगा, जिससे कि उसकी एनर्जी रिचार्ज होगी। रिलेशनशिप से अगर वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, कोई चीज़ें उसे पसंद नहीं आ रही, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसे थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, इसीलिए वो थोड़ा दूर हो जाता है, डिस्टेंस बनाता है। ऐसा नहीं कि वो आपको इग्नोर कर रहा है या फिर डिस्टेंस में जानबूझ के मेंटेन कर रहा है, आपसे बात नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं, उसे स्पेस चाहिए, अपना टाइम चाहिए, पर्सनल टाइम चाहिए। फैक्ट नंबर 10 होगा, लड़के बॉन्डिंग कॉन्वर्सेशन से नहीं बल्कि शेयर्ड एक्टिविटी से फील करते हैं। फ्रेंडशिप या फिर बॉन्डिंग वो जब भी फील कर पाते हैं जब वो उसके साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकली, या फिर वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिम साथ में जा रहे हैं, या फिर और कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तभी वो बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग फील करते हैं, इमोशनल कनेक्शन फील कर पाते हैं। बट जो लव एट फर्स्ट साइट होता है ना, पहली बार देखा और बहुत ज़्यादा विजुअल्स से उसे प्यार हो गया, जो लव होता है वो बॉन्डिंग से नहीं होता है, वो सिर्फ विजुअल से हो जाता है। फैक्ट नंबर 11 होगा, हम लड़के बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं, अपने पार्टनर के लिए थोड़ा पॉजेसिव और थोड़ा जेलस भी फील करते हैं, और ये पूरी तरीके से नेचुरल है। हमें जो, अगर लड़की किसी और से बात कर रही है ना, आप किसी और से बात करते हो, तो ये हमें थोड़ा हर्ट करता है, और हमें देखकर थोड़ा जेलसी फील होती है कि ये किसी और लड़के से बात कर क्यों रही है। मतलब अगर वो थोड़ा उससे थोड़ा फिजिकली क्लोज आ रही है तो ये तो हमारे अंदर आगे लगा देती है, और ये एक नेचुरल चीज़ है। अगर किसी लड़के अंदर हो रही है, वो आपको मना कर रहा है कि दूसरे लड़कों के साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ है, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए वो बोल रहा है। हमें पता है ना कि लड़के अंदर से कैसा सोचते हैं, भले ही वो फ्रेंड बनकर चल रहा है, बट वो भी कहीं ना कहीं मौके की तलाश में है। आपको समझ नहीं आता है, आपको ऐसा लगता है कि वो नेचुरल फ्रेंड ही तो है, बट हम लड़के जानते हैं कि लड़के एक्चुअल में अंदर से क्या सोचते हैं। फैक्ट नंबर 12 होगा, लड़के रिजेक्शन से नहीं बल्कि फेलियर से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। अगर वो करियर के अंदर किसी को प्रपोज करने में अगर फेल हो जाते हैं ना, तो ये चीज़ उनकी ईगो को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें ऐसा लगता है ना कि वो एक अच्छे बॉयफ्रेंड या फिर एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पा रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप से या फिर जो कहते हैं कि किसी भी साथ हैं, तो उससे अपने आप को बहुत ज़्यादा इजीली विड्रॉल कर लेते हैं, वहाँ से दूर हो जाते हैं। बट वो कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करते हैं, और जो लड़के ब्लेम करते हैं ना, वो एक्चुअल में एक लो वैल्यू मैन होते हैं, वो हाई वैल्यू मैन होते ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थे मेन साइकोलॉजी के कुछ मज़ेदार फैक्ट्स। लेकिन अगर आप वुमेन साइकोलॉजी के ऊपर डिटेल वीडियो देखना चाहते हो, उनकी साइकोलॉजी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। आप चाहो तो क्लिक करके अभी देख सकते हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। मैं मिलूँ आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, ऐसे वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।